बड़ी खबर हाथरस से मिल रही है, जहां हाथरस कांड पर डीजीपी और मुख्य सचिव ने सीएम योगी को 15 पेज की रिपोर्ट सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में राजनीतिक साजिश की ओर इशारा किया गया। 50 से अधिक राजनेताओं की कॉल डिटेल्स खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। 121 मौत के बाद हाथरस कांड पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई। हाथरस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हाथरस कांड से जुड़ी रिपोर्ट सौंप दी गई है। ये जो रिपोर्ट है, इसके बारे में जानकारी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिलती है कि 15 पन्नों की रिपोर्ट है। उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार मुख्य सचिव ने ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी है। वहीं सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में राजनीतिक साजिश की ओर इशारा किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है, राजनीतिक साजिश की ओर इस रिपोर्ट में इशारा किया गया। उत्तर प्रदेश के डीजीपी और मुख्य सचिव ने आदित्यनाथ को रिपोर्ट सौंप दी है। साफ तौर पर इशारा राजनीतिक तौर पर किया गया है। सोर्सेज बता रहे हैं कि रिपोर्ट इस बात का जिक्र कर रही है कि बाबा की भूमिका है वो राजनीतिक नेताओं और कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों में रहती थी। वहीं राजनीतिक साजिश की तरफ इशारा करते हुए ये बताया गया कि जो कुछ स्थानीय नेता हैं उन पर भी सवाल खड़े किए गए हैं, क्योंकि कई ऐसे स्थानीय नेता हैं जिन्होंने बाबा से पैरवी करके अपने लोगों को सेवादार की भूमिका में वहां पर रखा था। सेवादारों की जो नियुक्ति हुई थी बाबा के यहाँ, उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप की भी बात कही गई है, क्योंकि जो भी सेवादार बाबा के यहाँ तैनात होते थे उन्हें अच्छी खासी रकम मिलती थी, उन्हें धन मिलता था और बड़ी सभाओं का भी आयोजन होता था। तो प्रसाद के तौर पर बाबा के पास पैसा आता था, उससे और बाबा के अनुयायी आते थे तो वो सेवादारों को भी लाभान्वित करते थे। साथ ही साथ रिपोर्ट में ये भी तय किया गया कि बाबा के प्रति एक पार्टी विशेष का ज़्यादा लगाव था। इस रिपोर्ट में आसपास के जिलों से लगभग 50 से ज़्यादा ऐसे नेताओं की कॉल्स डिटेल को भी खंगाला जा रहा है जो बाबा के लगातार संपर्क में बने हुए हैं, और ये 1 साल या 2 साल से नहीं बल्कि पिछले 10-15 सालों से बाबा के संपर्क में थे। एक बड़ी जानकारी हम आपको बता दें कि अभी भी इस रिपोर्ट में बाबा को जिम्मेदार नहीं माना गया है। कहीं ना कहीं इसमें बाबा कार्यवाही में प्रशासन बड़ी भूमिका अदा कर रहे हैं। माना ये भी जा रहा है कि बाबा की हाईकमान के साथ उनके अनुयायियों में काफी अच्छी पकड़ है, जो कि सीधे 35 विधानसभा सीटों पर अपनी पकड़ रखता है। बड़ी बात तो ये है कि हाथरस का मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। हाथरस कांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी में जल्द कार्रवाई की मांग की गई। हाथरस में जो कुछ भी हुआ उसमें सिर्फ हाथरस ही नहीं पूरे देश और दुनिया को हिला करके रख दिया है। एक साथ मंगल की कामना के लिए किए गए लोग किस तरीके से अमंगल का शिकार होकर जाने चली गई, जिससे मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और 7 बच्चे हैं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाए जाने की मांग की गई है, जो घटना रची है उसकी निगरानी करें और ये देखें कि इसके लिए जो दोषी है उसके खिलाफ अच्छे ढंग से कार्रवाई की जाए। और भविष्य में कहीं भी सत्संग हो या छोटा मोटा कोई भी आयोजन होता है तो वहाँ पर क्या नियम हो, क्या कायदे होने चाहिए, इसका भी ध्यान रखा जाए, जिससे इस तरह की कोई दुर्घटना आगे ना हो। इसका भी इंतज़ाम किया जाना चाहिए। अगर कोई घटना होती है तो उसके लिए प्रशासन के अच्छे इंतज़ाम हो, जिससे लोगों की जान ना जा सके।